वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आईओसीएल की तरफ से जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी पब्लिश हुआ था, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हो गया है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो देख के आप अपने फॉर्म को अपने मोबाइल से घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका सामने फॉर्म अप्लाई करने का पेज ओपन हो जाएगा। अभी देखिए मैं आईओसीएल का ऑफिशियल साइट पर हूँ और फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और आपका सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पेज फिल करना है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको फिल करना है और कंफर्म करने के लिए कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, फिर आपको टाइप करना है कैंडिडेट का मिडिल नेम देना है, कंफर्म करने के लिए सेम आपको मिडिल नेम टाइप करना है, फिर कैंडिडेट का लास्ट नेम डालना है और कंफर्म करने के लिए सेम लास्ट नेम आपको दोबारा टाइप करना है। फुल नेम बाय डिफॉल्ट फिल होकर आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, कंफर्म करने के लिए सेम मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको मेल आईडी डालना है, मेल आईडी डालना है आपको @ ऑफ से पहले तक। उसके बाद आपको डोमेन नेम जैसे aol.in gmail.com hotmail.com in.com, तो ज्यादातर स्टूडेंट का gmail.com होता है, आपको डाल दीजिए। फिर कंफर्म ईमेल आईडी में पूरा ईमेल आईडी आप डाल दीजिए .com तक एकदम पूरा। फिर सिक्योरिटी कोड डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ओके ऑप्शन पर फिर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा अपना मोबाइल नंबर पर और पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों चीज आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। और फिर देखिए आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए गाइडलाइन दिया है, गाइडलाइन को अच्छा से सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ के लिए देखिए फोटोग्राफ का साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड लगभग व्हाइट होना चाहिए और इसका साइज 20 से 50 केबी का बीच में होना चाहिए। डायमेंशन 200 केबी 200 इंटू 230 पिक्सल होना चाहिए। ओके। और देखिए सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में बोला है आपको व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना है और आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी देना है। ठीक है। और इसका डायमेंशन इसमें बोला 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी और लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज 20 से 50 केबी और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज 50 से 100 केबी के बीच आपका होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। नेक्स्ट आपको चूज फाइल में जाकर फाइल मैनेजर से फोटो सिलेक्ट करके आपको अपलोड करना है और आपको प्रॉपर फोटो अपलोड करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को जस्ट फॉर्म फिलअप करके डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं जो भी मेरे पास फोटो था मैं अपलोड कर दे हूँ। फिर देखिए आपको फोटो अपलोड करने का बाद भी नीचे कैप्चर फोटो मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको अलाउ करना है। फिर आपको अभी जिस हालत में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस एक फोटो आपको खींच के अपलोड करना है और फिर आपको नीचे आना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर आपको सिग्नेचर चूज फाइल में जाके आपको फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना है। फिर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है लैंग्वेज डिटेल आपको फिल करना है। सबसे पहले पोस्ट नेम आपको फिल करना है, फिर पोस्ट कोड आपको फिल करना है, फिर आपको स्टेट या रिलीजन का नाम देना है, फिर आपका अपना कैटेगरी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को आपको सिलेक्ट करना है। फिर कंफर्म करने के लिए आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूछा जाता है आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या नहीं। ये इस पे क्लिक करते तो आपको नीचे जितना भी ऑप्शन है वो आपको फिल करना पड़ेगा और नो पे आपको क्लिक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बाकी कैंडिडेट को। ओके। फिर नीचे देखिए आपको इधर गाइडलाइन दिया है स्क्राइब के लिए, स्क्राइब का नाम, क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको फिल करना पड़ेगा। फिर आपको पूछा जाता है आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स एक सर्विसमैन है, तो अगर है तो इस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपको पूछा जाता है कि आर यू एक सर्विसमैन डिसेबल एक सर्विसमैन है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज नो ऑप्शन पर सेव करके रखना है। फिर आपको बोला पीरियड ऑफ सर्विस आप कितने महीना काम किए वो आपको देना पड़ेगा। फिर आपको इधर उसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है जो देखिए आपका जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो आपका एक सर्विसमैन के लिए पूछ रहा है वो आपका AICTE अप्रूव या MHRD अप्रूव है या नहीं, तो वो आपको एक सर्विसमैन वालों के लिए फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूछा जाता है आप डिपार्टमेंटल या इंटरनल कैंडिडेट है या नहीं, अगर नहीं है तो नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको पूछा जा रहा है आप कभी अपना नाम चेंज किया, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कीजिए, किया तो आपको येस पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर रिलीजन आपको सिलेक्ट करना, आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट ख्रिस्ट जो भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदू सिलेक्ट करते तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन बाकी मुस्लिम बुद्धिस्ट क्रिश्चियन जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, यस या नो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नेशनलिटी सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट फिल होकर आ जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3 चूज करना पड़ेगा, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ इसीलिए 3 चूज कर लिया हूँ। फिर पर्सनल डाटा में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, फिल करने के बाद आपको कंफर्म करने के लिए फिर आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको जेंडर फिल करना है, फिर आपको पूछा जाता है आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर आपका जुआ भाई या बहन है या नहीं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए, अगर है तो आपको उसका इस पे सिलेक्ट करने के बाद उसका नाम, उसका जेंडर क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है,
सॉरी उसका मैरिटल स्टेटस नहीं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना पड़ेगा। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पाउस का नेम क्या है वो आपको देना पड़ेगा। फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों आपका सेम है तो चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, दोनों आपका फिल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आपको मैन्युअली अलग से फिल करना पड़ेगा। फिर आपको इधर पूछता है कि जीएसटी के लिए आप कौन सा एड्रेस फिल करना चाहते हो, तो परमानेंट एड्रेस में फिल करता हूँ। फिर एप्लीकेशन फी 354 रुपया दिखा रहा है, इसके लिए आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको दिखाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुल। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और आपका सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बता देता हूँ, इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई, तो आप 10th 12th और आईटीआई दे सकते हैं और अप्रेंटिसशिप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके पास अगर डिप्लोमा, बीटेक, बीई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी एमबीए, कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपका है तो आप मत दीजिएगा। आप अगर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होता भी नहीं है तो आपको बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तब भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस तक आप आईओसीएल को छुपा लीजिएगा कि आपका पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके, सबसे पहले एसएससी क्लास 10 का डिटेल आपको फिल करना है, डेट ऑफ पासिंग आपको देना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और क्लास या ग्रेड आपको अगर पता नहीं है तो पास क्लास लिख दीजिए। फिर आपको 12th या एचएससी का डिटेल फिल करना पड़ेगा। आपको आधा सिलेक्ट करके आपका स्ट्रीम क्या था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वो आपको फिल करना है। पासिंग डेट, मंथ एंड ईयर देना है। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है। फिर आपका कौन सा क्लास था वो आपको पास क्लास कर देना है। फिर आईटीआई सर्टिफिकेट में आपका जो भी ट्रेड था वो आपको देना है। फिर आपको रेगुलर फुल टाइम आपको सिलेक्ट करना है। फिर पासिंग ईयर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है आपका एनटीसी सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एससीबीटी या एनसीबीटी अप्रूव है तो ईएस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास अगर एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो तो आपको ईएस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है आईटीआई करने के बाद, अगर है तो ईएस पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो पे सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए इस पोस्ट के लिए आपका आईटीआई के बाद एक साल का अप्रेंटिसशिप नहीं तो एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो किसी एक होगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ईएस पे क्लिक करते हैं अप्रेंटिसशिप का तो उसके लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, नेम ऑफ द एस्टेब्लिश, कहाँ से आप अप्रेंटिसशिप किए, कब से कब तक किए, वो कितने महीने तक आपका चला था, 12 महीने तक, नेम ऑफ द ट्रेड और फील्ड, किस ट्रेड से आपकी वो आपको देना पड़ेगा। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में अगर अभी भी आप जॉब कर रहे हो तो इस पे क्लिक कीजिएगा, कहाँ पे आप काम करते हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है, कब से काम कर रहे हैं, और नेचर ऑफ ड्यूटी, आप किस टाइप ऑफ काम करते हैं, आपका वो एवरेज क्लर्क है क्या, जिस टाइप ऑफ ड्यूटी है वो आपको थोड़ा सा लिख दीजिएगा। और छोड़ने का क्या पर्पस था, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो आपको तो ये छोड़ने का कोई पर्पस लिखना नहीं है, आप फिलअप भी नहीं कर पाएंगे ये इस पे जब सिलेक्ट कर दिए कि प्रेजेंटली वर्क, तो इसीलिए जो नो पे क्लिक किया है उसके लिए रीजन देना पड़ेगा किस वजह से आप छोड़ दिए। फिर आप ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इधर आपको दिखा देगा। नेक्स्ट इधर आपको पूछ रहा है आपके पास बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यू जैसे हायर क्वालिफिकेशन आप कर रहे हैं ये आपके पास है तो आप ये इस पे क्लिक कीजिए। आप नो पे क्लिक कीजिएगा, ये इस पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इधर आपको नो पे क्लिक करना है। फिर आपको पूछ रहा है आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। बंगाली में जानता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता भी हूँ और बोल भी सकता हूँ। इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हिंदी पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ डालने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। वेरीफाइड सक्सेसफुल जब भी दिखाएगा आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू आपका सामने आ जाएगा, पूरा आप चेक कर लीजिए अच्छा से। अगर सब कुछ ठीक है तो एकदम पेज का नीचे आपको आ जाना है। फिर आपको आई एग्री चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू करने के लिए आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे रेलिवेंट मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब एक साथ एक ही पीडीएफ में ऐड करके आप अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपको पूछ रहे हैं आप अगर एक सर्विस में है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसने भी एक्सपीरियंस का हिसाब से फॉर्म डाला उसको इधर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चौथा नंबर में अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको सिक्योरिटी कोड देकर आपको अपलोड करना है। तो इधर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं बोलूंगा उतना ही आपको लिखना है। इधर देखिए दूसरा नंबर का पहला पॉइंट देखिए और उसका भी चार नंबर पॉइंट देखिए। इधर कोटेशन दिया है आई कॉमा, फिर आपको अंडरलाइन देना है, फिर कैंडिडेट का नेम देना है, जैसे मैं शुभजीत ठाकुर तो शुभजीत ठाकुर कॉमा, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, comma true and valid. I will present the supporting documents as and when required. कोटेशन फिर फुल स्टॉप, फिर कोटेशन क्लोज। जैसे इधर लिखा वैसे आपको अपने हैंड राइटिंग से लिखना है, कॉपी में ब्लैक पेन से लिखना है, फिर आपको फोटो खींच के इधर अपलोड कर देना जहां पे मैं आपको बोला। सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड करने के बाद प्रीव्यू ऑप्शन में जाके एक बार आप चेक कर लीजिएगा जरूर। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट करने के लिए आपको सिक्योरिटी कोड देना पड़ेगा और फिर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूछता है डू यू वांट प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आप पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो ओके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका सामने पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा। आप इधर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, कार्ड नंबर देना, एक्सपायरी डेट आपको डालना है, फिर सीवीवी और कार्ड होल्डर का नेम डालकर आपको मेक पेमेंट करना है। देखिए पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्म आप फिलअप अगर अच्छा से कर सकते हो तो किसी भी साइबर कैफे या किसी भी आप भैया का हेल्प लेके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लीजिएगा और उसको आप कैश पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपना फॉर्म मोबाइल से फिलअप करना है। प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, जब भी पेमेंट हो जाएगा तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।